Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna। शॉर्ट कीर्तन। तो हम सब प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के अभी भी 10वें श्लोक पे ही हैं। कई बार हमने मतलब 4-4 5-5 श्लोक एक दिन में कर दिए, कई बार हमने एक श्लोक पे भी 4-4 दिन लिए, तो डिपेंड है, कुछ सब्जेक्ट मैटर्स को समझना भी जरूरी है। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इस श्लोक का अध्ययन करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस श्लोक को रट लिया है, याद कर लिया है, स्मरण कर लिया है? हाथ ऊपर करें या हरि बोल करें जिन्होंने मेरा ये बोला हुआ ऑर्डर पालन किया, अपने किचन में लगाया, अपने वर्क प्लेस पे लगाया हो। यस, हरि बोल करें, देखने दीजिए मुझे कितने सिंसियर लोग हैं। हाँ, हरि बोल। ओके, वाह, वेरी गुड। मारुति जी, आपको कृपा मिलेगी भगवान की। भरत जी को भी वाह, वेरी गुड। और बाकी सब हाँ, ये दो ही लोगों ने याद। हरि बोल प्रभु। हाँ, वेरी गुड। क्या इन्होंने भी किया है? आपने ट्राई किया है, कहीं लगाया है, कम से कम ट्राई किया है हरे तो भी। कृष्ण प्रभु। हमारे पास आया ही नहीं था, कल ही आया है। मैं आज कोशिश कर लगा रहा हूँ। लेंगे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो किए हैं उनको बात करना, जो आज नहीं लगा लेंगे, किए। स्क्रीन शॉट करके रखे हैं। वेरी गुड। तो इसको आज भी गाएंगे हम सब। सुतोवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थापयुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरि। All different varieties of Atma Ramas, those who take pleasure in Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization through, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. तो ये हमने
देखा है कि आत्माराम शब्द की कितने मीनिंग है, मुनि के कितने मीनिंग है, फिर निर्ग्रंथ का कितना मीनिंग है। ऐसे करते 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 हम सब करीबन हेतु अहेतुकी क्या है इसके ऊपर कल तक पहुंचे थे कि कुर्वन्ति कुर्वन्ति अहेतुकिम, अहेतुकी क्या है। और भक्ति शब्द को तो डिफाइन करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि भक्ति भक्ति ही है। उसमें अभी उसमें अगर वैरायटी निकालेंगे तो फिर वो भी अलग अलग है, मिश्र भक्ति ना, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति ना, अनन्य भक्ति। तो यहाँ पे जो है अहेतुकीम हमने कर लिया, भक्तिम भी हमने कर लिया, भक्ति हमको मालूम ही है। अब आता है इत्थम भूता, इत्थम भूता आएगा फिर गुण हरि। तो इत्थम भूत का मतलब है कंप्लीट ब्लिस, जो आनंद है वो कंप्लीट है। और कंप्लीट का मतलब क्या है कि जैसे बाकी जो आत्माराम है, यानी जो शारीरिक रूप से अपने आप को आत्मा समझते हैं, सेल्फ समझते हैं, तो उनका जो आनंद है वो वस्तु में है। कोई वस्तु मिले, कोई वस्तु का स्पर्श हो, सुनने को मिले, देखने को मिले। लाइक कई बार हम लोग देखते हैं ट्रेकिंग करने वाले जो माउंटेनियर्स होते हैं, वो बहुत पैसा खर्चा करके माउंटेन ट्रेक करने जाते हैं। मतलब वहां जाके हमने देख लिया, अच्छा देख लिया तो थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, लेकिन देखने के बाद वहां ठंडी लग रही तो उतरना भी है, फिर रिस्क भी है, इतना ऊपर जाना है, गिर गए तो, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। तो उसमें आनंद तो है, उसमें भी ब्लिस है, ब्लिस यानी जो भी आनंद आप कह सकते हैं, परंतु वो क्षणिक है, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगा, वो एक समय बाद खत्म हो जाएगा। वो ब्लिस का पारा ऐसा उतरेगा वो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। वो जब तक बाद में वो फोटो भी आप निकाल लोगे ना, तो थोड़ी देर के लिए हम गए थे फिर वो रख दो। हाँ, जैसे हमको याद है, हम लोग कभी 4 धाम यात्रा से बद्रीनाथ के जाना था तो फोटो खींच लेते थे, यार खींचो खींचो खींचो, फिर बाद में देखना भी भूल जाते हैं। वो आनंद एक्चुअली वहां पहुंचने में है, दर्शन लेने में। उसके बाद के वो फोटो का मेमोरी हमारे ज्यादा काम करनी है। तो यहाँ कहा गया है जो ब्लिस है, यानी जो आनंद है जो वहां से मिलता है अन्नमय कोश से, उसका कोई इतना आनंद नहीं हो, थोड़ा क्षण कम होता है। प्राणमय कोश में जो आनंद मिलता है वो उससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो भी कम, वो भी ज्यादा देर नहीं। मन में जो आनंद होता है वो इस जीवन तक भी चल सकता है। जैसे आपने कोई इच्छा ऐसी की थी, बहुत इमोशनल भाव था और वो पूरा हुआ, तो आपको जीवन भर याद रह सकता है। लेकिन इसी जीवन, ओनली ये जीवन खत्म। जैसा बूढ़ा बूढ़ी होता है ना, वो अपने एनिवर्सरीज मनाते हैं, जब 60 साल हो जाता है या 80 साल हो जाता है, तो शादी के जो मतलब 75 साल शादी के, या ऐसा कुछ, पता नहीं 75 साल तो नहीं होता होगा शादी का, 50 साल शादी के है ना, वो मनाते हैं, केक साथ में काटते। तो बूढ़ा बूढ़ी है, उनमें कुछ बच्चा ही नहीं है वैसे, अभी दोनों भी भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन वो मेमोरीज में जीते कि हम लोग जब यंग थे तो तुमने मेरे घर आए थे, वो मेमोरीज में जीते। तो मनोमय कोश में आप इस जीवन तक ही उसका आनंद ले सकते हैं, परंतु कंप्लीट ब्लिस का मतलब है इसके बाद आत्मा और कहीं आनंद खोजेगा ही नहीं। इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम यानी यहाँ जो है वो टोटल आनंद का अनुभूति कर रहा है। तो इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर ऐसा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, तो मैं सोच रहा था एज इट इज पढ़ूंगा, वैसे मैंने इसका नोट्स बनाए, लेकिन प्रभुपाद जी एक एक डिवोटी के बारे में जो एक लाइन में लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कहा गया है, उदाहरण दे रहे हैं कि इस बचे हुए लेवल के आत्माराम थे, जब वो इस लेवल के आत्माराम बन के भगवान के पास आए, जो भगवान ने खींचा वो वाला खींच अनादिकाल का रह गया। इधर के जो खींचे वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे। जैसे हमको लोग बुलाते हैं, पार्टी में आइए, इधर आइए, आप लोग जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत सारे होते हैं, हाँ, तो वो बाद में ऐसा पागल जैसा लगता है, हम कहाँ आ गए, क्या जरूरत है यहाँ आने का। मुझे आज भी याद है, हम लोग जॉब कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा 5 स्टार एक कैसे थे, बहुत बड़ा, और शो वगैरह होते ना, ऐसे बहुत बड़े होटल में वो हमारा बॉस आने वाला था। तो ऐसी तो गए वहां, तो वही सब दारू का बॉटल्स रखा हुआ है, सब पनीर के और चिकन के पकोड़े बांट रहा है। हम बोले कहाँ कहाँ आ गए। मनी मन सोचे कब ये नौकरी छोड़ के भागेंगे। तो क्या होता है, जब आप ऐसे सिचुएशन में आ जाते हो तो आपको खुद लगता है कि मैं वो, है ना, ये देखो वो देखो, फर्क समझ में आता है।
तो जो उस आनंद के भक्ति में प्रवेश कर जाता है ना, जो भक्ति में जीवन में लग जाता है, उसे ये सब रुचि ही नहीं होता है। तो यहाँ इस लेवल से उस लेवल में आने वाले भक्तों का उदाहरण प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है। बहुत सुंदर है। वैसे हरि की जीवनी में हम भागवतम में देखेंगे आगे जाके, पर अभी हम सारांश में देखेंगे कि इत्थम भूत गुणो हरि, इत्थम भूत का क्या मतलब है, कंप्लीट ब्लिस का क्या मतलब है। तो कहते हैं ग्रेट सेजेस सच एज 4 बैचलर डिवोटीज सनक सनातन सनंदन एंड सनत कुमार। तो देखिए चतुष कुमार हैं, इन 4 कुमारों का नाम आपने सुना होगा, ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये बड़े होने से मना कर दिए। ये बोले कि हम बड़े नहीं होंगे, हमको बड़ा नहीं होना है, तो हम क्या होंगे, तो हम बस ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि बड़े होंगे तो फिर बाकी ये जो संसारिक उलझने हैं इसमें लग जाएंगे, तो हमें ऐसे ही ब्रह्मचारी रहने दीजिए। और वो बच्चे थे, और बच्चे थे मतलब इधर भूलोक के बच्चे नहीं थे जो मंद थे, वो डिवाइन और एलिवेटेड थे, उनको सारा यानी आत्माराम की स्थिति में थे, उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं था। अब सोचे वो आत्माराम की स्थिति में ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको अभी बनना है, भक्ति का आनंद लेना है। अभी बीच वाला जो है उसमें कहीं ना कहीं वो फेज कंप्लीट नहीं है। देखिए क्योंकि ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है वो इन द्वंद्वों से दूर जरूर है, पर उसमें भगवान का आनंद फीचर नहीं है, वो फीचर है ही नहीं, वो एब्सोल्यूट फीचर है। आनंद फीचर पर्सनलिज्म में है, व्यक्ति में है। ठीक है, तो अब ये इन्होंने यहां तक तो अनुभव कर लिया था, या अनुभूति आगे थी, लेकिन अब आगे की नहीं आई थी। तो अब देखिए क्या कहते हैं। These 4 sages were attracted by the fragrance of flowers and tulsi leaves anointed with the pulp of sandalwood offered at the lotus feet of the Lord. तो जो ये लोग वैकुंठ गए थे, तो आप कहेंगे प्रभु जी भक्ति नहीं किया तो वैकुंठ कैसे गए। तो एक्चुअली इस जगत में भी वैकुंठ है, इस ब्रह्मांड के अंदर भी वैकुंठ है, और वो वैकुंठ है श्वेत द्वीप, जहां भगवान स्वयं रहते हैं। तो ये वहां गए थे। जब वहां गए तो वो वहां के जो फूल और तुलसी भगवान के चरणों में जो थे ना लगा हुआ, भगवान के चरणों में जब भी जाइए, मुझे आज भी याद है जब हम लोग भगवान बालाजी का सेवा करते थे मंदिर में पूना में, तो उनका स्पेशल क्या कहते हैं पूजा होता था, जो स्पेशली डोनर्स आते हैं उनके लिए पूजा किया जाता था नया टेम्पल कंस्ट्रक्शन के टाइम। तो जो पूजा करते थे हम सब, तो भगवान की जो स्पेशली आरती होने के बाद जब सब जाने के बाद भगवान का श्रृंगार वो करके उनको नाइट ड्रेस देना पड़ता है, और उनके चरण को दबाना पड़ता है ना, उनको थोड़ा आराम देने के लिए चरण दबाना पड़ता है। तो हम सब जो वो करते थे ना, तो ऐसा लगता था यहीं बैठे रहो भगवान के चरण कमलों में लेकिन समय हो जाता था तो जाना पड़ता था, तो वहां चरण कमलों को हम लोग दबाते थे, और यही जो तुलसी और चंदन से लगा हुआ जो उनके चरणों में वो रहता था और फूल रहता था, तो उधर से जब हम लोग बाहर जाते थे ना, तो ऐसा क्या कहते हैं उसको, ऐसा आता था लगता जैसे हम भी डिवाइन हो गए, ऐसा इतना खुशबू आता था तो भगवान से अट्रैक्ट हो जाता है व्यक्ति एज अ पर्सन, आपको भगवान से कनेक्शन बन जाता है। इसलिए डीटी वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विग्रह पूजा है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। तो ये जो गए थे वहां पे, तो ये जब भगवान आए बाहर मिलने के लिए, तो उनके इन चरण कमलों से जो आने वाला जो खुशबू, इससे वो अट्रैक्ट हो गए और भगवान के पर्सनल भक्त बन गए, भक्ति में लग गए। तब जाके उन्हें मिला ये जो कंप्लीट ब्लिस है, इत्थम भूता। तब तक ये ब्रह्मवादी थे, तब तक ये संसार का प्रकृति माया का जाल समझा देते थे, शाश्वत समझा देते थे, पर शाश्वत के व्यक्ति पर्सनलिज्म को नहीं समझा पाते थे। तो इतना जब उन्होंने यहां से वहां पर किया, तो उस कंप्लीट ब्लिस की बात हो रही जो आत्माराम भी ले सकता है। हाँ, कई बार लोग सिर्फ क्या कहते हैं उसको, ज्ञान ले लेते हैं, और उन्हें लगता है कि जो भक्त कर रहे हैं, जो भक्ति सेवा कर रहे हैं, वो उनको कर्मयोगी बोलते हैं। वो कर्मयोगी नहीं होते, वो भक्ति योगी जो है वो भी क्रिया करता है, लेकिन वो क्रिया करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो कई ज्ञानी अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ लेते कि हम लोग हाईएस्ट में, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप कुछ नहीं करने का तो क्रिया कर ही रहे हैं। तो ये ज्ञानी उधर ही अटक जाता है, लेकिन ज्ञानी को तब भक्ति मिलेगी
जब वो या तो भक्त को देख करके समझ जाए, या तो वो भगवान का दर्शन करके, जैसे ऐसे भगवान के चरण कमल के तुलसी और इनका जो उसको सुगंध लेके ही वो समझ जाए कि एक अलग ही पर्सनलिज्म फील हो। हाँ, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी जा रहे थे, वाराणसी गए थे, वहां से वृंदावन की ओर जा रहे थे, तो जब वो वाराणसी जा रहे थे तो वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक सन्यासी थे, जिनके 60,000 शिष्य थे और सब मायावादी थे, ब्रह्मवादी थे। तो वहां पे वो सब देख रहे थे कि कोई चैतन्य नाम का जो है, श्री कृष्ण चैतन्य नाम का एक सन्यासी है, वो कीर्तन में नाच रहा है, और वो सन्यास लेके वेदांत सूत्र पढ़ने के बजाय यहाँ वहां नाच रहा है और लोगों को नचा रहा है नाम कीर्तन में। तो ये सेंटिमेंटल क्यों हो गया? इसे ज्ञान होना चाहिए, इसे बैठ के पढ़ते रहना चाहिए। हाँ? इसको पढ़ते रहना चाहिए, इसको ज्ञान लेना चाहिए, ऐसा भाव आ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे, उनको इनवाइट किया इन्होंने कि आओ हमारी प्रोग्राम, हमारे कथा है, वहां आओ। तो चैतन्य महाप्रभु गए और अन्य सन्यासी एकदम उसमें बैठे थे, जैसे एक वो होता है ना रेपुटेड, वो महाप्रभु कुछ नहीं किए। महाप्रभु गए और जहां लोग पांव धोते ना, तो वहीं जगह था थोड़ा बचा हुआ, तो वहां जाके बैठ गए। तो बैठे तो प्रकाशानंद सरस्वती आए और देखे, अरे ये आप यहीं बैठ गए। बोले नहीं नहीं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर जब देखा उनको बैठते हुए, तो प्रकाशानंद सरस्वती को फील हुआ कि ये पर्सनलिज्म है, इन्हें अहंकार नहीं है। हम लोग सन्यास की बात करते हैं, लेकिन हमें जब तक ऊपर गद्दी नहीं मिलेगा हम नहीं बैठेंगे। और उनको रियलाइज हुआ कि ये व्यक्ति कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है, तो प्रेम जो है हमारे ज्ञान से बड़ा है। तब उन्होंने सबने चैतन्य महाप्रभु से सुनने का बात की कि आप हमें बताइए, और महाप्रभु ने भक्ति का पूरा प्रकाश किया, पूरा ज्ञान दिया। तो कहते हैं कि प्रकाश आनंद सरस्वती समेत उनके सारे शिष्य जो है वैष्णव बन गए। हाँ? तो ये खासियत है, ये खासियत है जब आप एक वैष्णव से मिलते हैं। आप देखिएगा कोई भी जनरल साधु होते हैं जो तथाकथित मायावादी या वो होते हैं, आप उनको देखिएगा कि इज्जत इज्जत। लेकिन अगर आप सच्चे डिवोटी को मिलिएगा, वो हमेशा इस भाव में होता है कि भगवान हरि के गुण गाओ। हाँ हाँ, लोह कृष्ण नाम, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण, सिर्फ कृष्ण का नाम लो, इस भाव में होता है। तो उसको कोई भी प्रेम करता है, और उसको देख के लोग सोचते हैं कि अरे मुझे भी ऐसा भक्त बनना। ये कितना आनंद में है, और ये भौतिक आनंद नहीं, ये आध्यात्मिक आनंद में है। तो इसकी बात यहाँ हो रही है कि सनत कुमार चतुष कुमार जब गए वैकुंठ, भगवान के चरण कमल का स्मरण करते ही उनको जो है भक्ति मिल गया। अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं। सिमिलरली सुखदेव गोस्वामी वॉज अट्रैक्टेड बाय द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवत सुने, तो वो भी जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, इनसे आकर्षित हुए। वो माया का तिरस्कार किए थे कि गलत है, माया में मोह है, लेकिन अब हम इससे निकल गए, तो लेकिन आगे क्या, आगे क्या? तो आगे में आपको भगवान की लीलाओं का श्रवण करना होगा, किसी से तो प्रेम करना होगा, क्योंकि हमारा स्वाभाविक ही प्रेम का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। लेकिन वो माया में अज्ञान को प्रेम करता है, अज्ञान रूपी चीजों को प्रेम करता है, लोगों को प्रेम करता है, कि ज्ञान रूपी भगवान को प्रेम करता है। प्रेम करने का स्वभाव कहीं नहीं जाएगा, लेकिन प्रेम हमारा भगवान, इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं ना, अवतरित होते हैं ताकि हम सबको दर्शन दें, ताकि हम सबके सामने वो लीला करे जिसको हम स्मरण करके हम वहां उनकी तरफ जा सके। हाँ, जैसे कोई नर्स होती है, वो इंजेक्शन देती है ना, तो बच्चे को इंजेक्शन से डर रहता है, तो नर्स क्या करती है, उस बच्चे से उसका स्कूल का बात करती है जो उसके काम का है। हाँ, बोले मैं भी जब स्कूल जाती थी, वो भी ऐसे बोलेगी नर्स, मैं भी स्कूल जाती ऐसे तो करके खचक करके इंजेक्शन दे देगी। तो भगवान क्या करते हैं, इस धरातल पे आते हैं और हमारे जैसे ही रह के, हमारे बीच में ही विचरण करके, लीला करके भगवान जो है हमें आकर्षित कर लेते हैं। सर्व आकर्षयति इति कृष्ण। तो ये पावर है भगवान का। Shukdev Goswami was already situated in liberated stage, yet he was attracted by the pastimes of Lord.
इसलिए कोई ब्रह्मवादी अगर भक्त बन जाए तो भक्ति का स्तर अगर सच में वो उसको आनंद आ जाए, वो नीचे नहीं आता, फिर उसके बाद वो नीचे नहीं आता। ये भक्ति की शक्ति है। तो हाँ, तो इधर कहा है दिस प्रूव्स दैट द क्वालिटी ऑफ हिज पास टाइम्स हैज नथिंग टू डू विथ मटीरियल एफिनिटी। मतलब भगवान की लीलाओं का इस भौतिक आसक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जैसा हम लोगों का है। सिमिलरली द यंग कावर डैमसेल्स वर अट्रैक्टेड बाय बॉडीली फीचर्स ऑफ द लॉर्ड। हाँ, जो गोपियां थी वो सब भगवान से आकर्षित हो गई और वो हमेशा भगवान के रूप को, स्वरूप को निहारती रहती थी। हाँ, ऐसा होता है नॉर्मल में भी, हम दुनिया में देखते हैं तो कोई लड़की हो किसी लड़के को देख के अच्छा वो ऐसा है वो वैसा है, वो सारा डिस्कस करते रहते हैं उनके अंदर कि ऐसा है वैसा है ना। वैसे यहाँ गोपियां भगवान को देख के, उनके व्यक्ति को देख के, उनके व्यक्तिमत्व को, भगवान के नयन, उनके आंखों को देख के, भगवान जब स्माइल करते हैं तो स्माइल से ही वो कृष्णा, वो कृष्ण को अपने हृदय में लेके वो हो जाते हैं। आप सबको क्या नाम है, हमारे मीराबाई का पिछले जन्म का स्टोरी मालूम होगा कुछ लोगों को, अगर नहीं मालूम है तो बताता हूँ, क्योंकि हम इस दर्शन की बात कर रहे हैं। संक्षिप्त में बताऊंगा, वैसे तो समय कम है। तो मीराबाई का इस जन्म का लीला तो सबको मालूम है कि बचपन से वो गिरधारी गोपाल की सेवा करती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, वो उनका सबको मालूम है। पिछला जन्म जो है बहुत कम लोगों को मालूम है, मैंने मेरे कुछ क्लासेस में बताए हैं, जो लोग सुने उनको पता होगा। तो मीराबाई जो थी वो पिछले जन्म में गोपी थी भगवान की लीला में, और वो ऐसी गोपी थी कि उनकी माँ बोली देखो ये सब गोपियां जो है कृष्ण के पास जाती हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, तो तुम बिल्कुल अपना पर्दा नहीं हटाना और कभी उसके बारे में उसको देख लो तो देखना नहीं, कुछ नहीं, तो अपने आपको छुपा के रखो। तो वो मीराबाई जो पिछले जन्म में गोपी थी वो माँ का बात मान के ऐसी रहती थी, और उसका विवाह भी हो गया। तो विवाह हुआ तो एक दिन ऐसे ही उनके घर पे कृष्ण को इनवाइट किया गया। तो इसने सुना था कि वही कृष्ण है जिसको माँ ने नहीं देखने के लिए कहा है, तो बोले मैं नहीं देखूंगी। तो कृष्ण ने पूछा कि ये गोपी कौन है, तुम्हारे घर कब हुआ, तुमने बताया नहीं, ये वैसा ऐसा। बोला कि कृष्ण, लेकिन वो देख नहीं सकती, माँ का ऑर्डर है। फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते जो एक दिन गोवर्धन लीला जो है वो आपको मालूम है, जब वो इंद्र लीला हुआ, गोवर्धन उठाए भगवान ने, तो अंदर में सभी ब्रजवासी एक साथ थे, तो श्री भगवान को निहार रहे थे। तो बाकी गोपियों के सेक्शन में ये भी थी, तो बाकी गोपियां बोल रहे देखो देखो वो कैसे देख रहा है, कृष्ण अपना कटाक्ष जो है वो राधिका को दे रहा है, और राधिका अपना कटाक्ष दे रही है, तब वो पहाड़ उठा पा रहा है, अन्यथा कहाँ इस कृष्ण में शक्ति है, ये तो हमारे आगे पीछे घूमते रहता है। तो अब ये जो है ना, ये सुन के, ये वर्णन सुन के कोई गोपी कह रही कितना सुंदर दिख रहा है हमारा कान्हा, कितना सुंदर। अब ये सुन के, अब ये जो गोपी थी इसे रहा नहीं गया, ये सोची जाने दो, मेरी माँ तो किसी और भीड़ में है, मैं इधर से देख लेती हूँ। तो वो क्या कि चुपचाप थोड़ा सा पल्लू देख के ऐसे कृष्ण को देखी, और कृष्ण क्या किए, ऐसा करके उसको ले क्या छुपा लिया उसने। तो उसने कृष्ण का जो वो जो गिरिधारी रूप है ना, वो अंदर आ गया, अंदर फ्लैश मेमोरी इनसाइड डेटाबेस में स्टोर हो गया सिक्योरिटी के साथ, और डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब प्रॉब्लम है कि कृष्ण एक बार अंदर चले जाए तो निकलता नहीं, वो उसका प्रॉब्लम है। वो गए अंदर। इसलिए आपको मालूम है, जब कोई हमको भक्त बोलता है कि हम भक्ति में नहीं आएंगे, वो डरता इसलिए नहीं है कि भक्ति में आने से कुछ हो जाएगा, उसको मालूम है, हमसे ज्यादा विश्वास उसको है कि इसमें एक बार मैं चला गया तो लौट नहीं पाऊंगा। तो वो जो है मीराबाई जो है, तो भगवान ने जब ऐसे किया तभी उनको कहा कि मैं तुम्हें स्पेशल भक्ति का मौका दूंगा। तो फिर वापिस उनको जो है, मीराबाई का जब जन्म लिया उन्होंने, तो बचपन से वो गिरधारी की सेवा करती थी, और उसके बाद भी उनको जहर भी दिया उनके देवर ने, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हाँ, वो जो है गाने लगी और सब जगह भगवान का प्रचार करने लगी। तो ये है मीराबाई, केवल भगवान का वर्णन सुन के ऐसा। तो इसलिए भगवान का कथा सुनते रहना चाहिए, भगवान का वर्णन जहां हो उसका श्रवण करते रहना चाहिए। तो
तो यहाँ कहा गया सिमिलरली द यंग कावर्ड डैमसेल्स वर अट्रैक्टेड बाय द बॉडीली फीचर्स ऑफ द लॉर्ड एंड रुक्मिणी वाज अट्रैक्टेड बाय हियरिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। और वैसे ही रुक्मिणी भी है, वो माता रुक्मिणी जब अमरावती में थी, आज भी कौंडिन्यपुर में वो जगह है जहाँ उनका जन्म स्थान है, वहां हमारा इस्कॉन का मंदिर भी है, भक्तों का निवास भी है, आप लोग कभी जा सकते हैं, वहां बहुत अच्छा मंदिर बना है हमारे भक्तों ने। तो वहां उन्होंने देखा कि जो रुक्मिणी जी जो है वो उन्होंने कृष्ण के बारे में इतना सुन लिया था, इतना सुन लिया था कि उन्हें बस अब मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए। तो लास्ट में उन्होंने एक ब्राह्मण को, जो पंडित जी पुजारी होते हैं, उनको पटा लिया, ये काम करिए, मैं आपको पत्र देती हूँ, कृपया करके कैसे भी द्वारका जाके कृष्ण को दे दीजिए। तो कृष्ण को दे दिया और उसमें लिखा था कि देखो ये जो है ना एक सिंह के लिए है, मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे शिशुपाल और इन लोगों के चक्कर में फंसूं, क्योंकि रुक्मी जो था उसका भाई वो शिशुपाल से विवाह करवाने के लिए ट्राई कर रहा था। तो इधर भगवान ने फिर जो है लेके आए रथ और रुक्मिणी माता को लेके चले गए। देखिए नॉर्मल विवाह में भी जो है ना लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और कृष्ण के हर काम में लड़ाई झगड़ा होता है। उधर भी शिशुपाल को सबको युद्ध में परास्त करना पड़ा, तब जाके वो हुआ। तो यहाँ रुक्मिणी जी को प्रेम कहाँ जो है श्रवण करने से हुआ। केवल भगवान को अच्छे से श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति प्रीति बढ़ेगी। तो यहाँ कहा गया है कि रुक्मिणी वॉज अट्रैक्टेड बाय हियरिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड कृष्णा अट्रैक्ट्स इवन द माइंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। देखिए माता लक्ष्मी जो है ये भगवान नारायण के मतलब पत्नी है, तो नारायण भगवान कृष्ण वही है, लेकिन भगवान नारायण में 4 गुण नहीं है, 4 गुण मैनिफेस्ट नहीं करते। कौन सा? रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, भक्त माधुरी, वो चीज वहां नहीं दिखाते हो। ठीक है, भगवान नारायण और विवाह मतलब वो अलग चीज है, जैसे विवाह अलग चीज हुआ, वो अलग चीज हुआ कि किसी के साथ घूमना फिरना, ये नारायण नहीं करते। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी भी कृष्ण के पीछे भागती हैं कि मैं कृष्ण को मिलना चाहती हूँ, मैं भी रासलीला में प्रवेश करना चाहती हूँ। लेकिन गोपियां कहती नहीं, तुम स्वकीय भाव में हो और हम लोग परकीय भाव में हैं, तो इसलिए परकीय भाव बड़ा माना गया है। तो कृष्ण जो है वो लक्ष्मी जी को भी अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, in he attracts in special cases the mind of all young girls, he attracts the minds of the elderly ladies by parental affection। जो बड़े गोपियां हैं इनको वात्सल्य भाव में वो आकृष्ट कर लेते हैं। he attracts the minds of males in humors and servitude and friendship, humors of servitude and friendship। वो ह्यूमरस वे से ये जो पुरुष भाव में जिनको है उनको भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सारे हमारे एनओडी के लेटर चैप्टर्स में आने वाले स्टोरीज के साथ। तो ये है भगवान सर्व आकर्षयति इति कृष्ण इत्थम भूत गुणो हरि। यहाँ भगवान जो है खींच लेते हैं। अब यहाँ पे अभी मैं श्लोक को वैसे भी ट्राई कर रहा हूं आज खत्म करने का। तो हरि, हरि शब्द का अर्थ है जो भी वैंक्विशेस इन ऑस्पिशियस एंड टेक्स अवे द माइंड ऑफ अ डिवोटी। तो आपका जो भी दोनों आपका सारा कचरा हर लेते हैं और आपकी सारी आसक्ति को हर लेते हैं, और जो आपको जरूरी है वही देते हैं, इसलिए उनका नाम है हरि। और गुण यानी वो गुणों के भंडार हैं। इत्थम भूत गुणों हरि, गुण अनंत है, अनंत मुख से अनंत शेष गा रहे हैं, अनंत काल के लिए गा रहे हैं और वो खत्म नहीं हो रहा, इतना भगवान का लीला है। अपी, अपी के 7 अर्थ हैं लेकिन यहाँ पे अभी हम वो ग्रामर में जाना पड़ेगा अपी का। और च के इन्फानेट अर्थ हैं, तो ये जोड़ के चैतन्य महाप्रभु ने इसमें से 81 मीनिंग्स बताए थे सार्वभौम भट्टाचार्य को। तो आज हमने ये किया खत्म। तो आत्मा राम इस शब्द पे एक सुंदर भजन हमारे एक माता जी ने लिखा है, जो बहुत सुंदर तरीके से वो भगवान के लिए गाती हैं और वो मध्य संप्रदाय में भी उसको गाया जाता है। तो वो भजन मैं रिक्वेस्ट करूंगा माता जी कि आप हम सबको श्रवण करवाएं। और भगवान से जुड़ा आत्माराम इस शब्द को भगवान से जोड़ के बहुत सुंदर ऐसा भजन है, तो इसको सुनेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? आ रहे, सबको आ रहा है। हरे
आत्मा रामानन्द रमण आत्मा रामानन्द रमण अच्युत हरिनारायण अच्युत हरिनारायण भवभय रघुकुल भूषण जीवलोचन यदुकुल भूषण जीवलोचन आदिनारायण अनंत शयन सच्चिदानंद नारायण आत्मा रामानंद रमण अच्युत हरिनारायण भवभय आत्मा रामानंद रमण आत्मा रामानंद रमण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्णा, वेरी बहुत मच। हरे वेरी कृष्णा। मच। हरे तो यस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रभु जी नमस्कार। नमस्ते। हमको बहुत पसंद लगा आज वो एक नया इन्फॉर्मेशन मिला that Meera is Gopika in previous Janma. That I did not know. Thank you so much for informing this. हरे That means जो भक्ति होता है ना, it will carry forward to next year. अलग अलग जन्म में भी carry forward होता है ना। यस यस। अव्यय, Okay. भक्ति को अव्यय कहा जाता है। भक्ति जो है वो कभी भी व्यय नहीं होता, वो कभी भी खत्म Okay. नहीं होता, वो बढ़ते ही जाता है। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, बढ़ते जाएगा। Okay, thank you. नमस्कार। Yes. नमस्कार। यस दीपक जी बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। वेदांत सूत्र क्या होता है ये पूछना था। वेदांत सूत्र आपको दिखा देते हैं। वेदांत सूत्र में सारे सूत्र होते हैं। एक मिनट, ये कॉपी मेरा कहाँ गया? बैठे रहिए। चलो मैं आपको दूसरा कॉपी दिखा देता हूँ, मेरे लाइब्रेरी में है, एन मौके पे नहीं दिखता ये वेदांत सूत्रम। मैंने टेबल पे रख दिया था, एक मिनट बैठे रहिए। ये देखिए, ये है वेदांत सूत्र, ठीक है। इसमें सारे सूत्र होते हैं। जैसे यहाँ सूत्र है ना, देखिए, जैसे आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे सूत्र है, स्मॉल सूत्र है, ओनली एक ही लाइन का सूत्र है। जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ। संभोग प्राप्ति इति चेन न वैशेष्येत वैशेष्यात्। If one objects that the Lord will share the experiences of Jiva, if he resides in the body, the answer is no, because the relationship of the Lord with the body is different. तो ये क्या करता है, ये पंच भेदों को एक साथ बताता है। यानी जीव और जीव का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, ईश्वर और प्रकृति का भेद, प्रकृति और जीव का भेद, ऐसे पंच भेद जो है, जो श्रीपाद मध्वाचार्य ने भी समझाए थे, वो वेदांत सूत्र जो है वो सब बताते हैं। ये 555 श्लोक हैं। तो ये पढ़ेंगे तो ये ब्रह्म सूत्र है, ये एक्चुअली ये फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। और इस ब्रह्म सूत्र को एक्सपांड करके समझाने के लिए ही भागवत की रचना की गई थी।
हरे कृष्ण। क्योंकि लिमिटेड लोगों ने ही वेदांत पर टीकाएं लिखी हैं, मतलब नहीं, अधिकार नहीं मिलता ना प्रभु जी। भक्ति वेदांत ऐसा देखिए देखिए, कोई भी कुछ भी लिख सकता है आजकल। जैसे भगवत गीता है ना, इस पे हजारों लोगों ने कमेंट्री लिखा है, लेकिन उस कमेंट्रीज को कोई मानता नहीं है। लेकिन जब उस कमेंट्री के बेस्ड पे कल्चर क्रिएट होता है, तब उसको अथॉरिटी मिलती है। और एक्चुअली शास्त्र जितने ज्ञानी लोग हैं, इन सबका भी सम्मति लगता है। आपको शास्त्रार्थ में आना पड़ता है, बिकॉज अगर आपने एक वर्ड को ऐसा ट्रांसलेट किया है तो दूसरे को भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि उसका उधर आगे वो वर्ष है ना, तो आपको लिंक समझाना पड़ेगा। और समझाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा। लाइक प्रभुपाद बोलते थे भक्ति सर्वोपरि है, तो प्रभुपाद ने भक्त बना के दिखाए। तो ऐसे कमेंट्री लिखने वाले तो पता नहीं कितने होंगे। और वेदांत सूत्र किसी को समझता ही नहीं, क्यों मालूम है? क्योंकि इसको केवल ग्रामर नहीं चाहिए, इसको रियलाइजेशन चाहिए। आप नॉर्मल संस्कृत पैराफ्रेज जो है उस पर बहुत सारे मीनिंग्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसका नहीं, ये समझता ही नहीं है। ये देखो, जैसे मैं अभी लिखा रहा हूँ, हाँ, अब ये 1.2.26 है। हाँ, स्मर्यमाणम अनुमानम स्यादिति। अब ये इतने से कुछ नहीं निकलना है। तो यहाँ लिखा है वैश्वानर इज विष्णु बिकॉज वन कैन इन्फर द सेम फ्रॉम स्मृति पैसेजेस। तो अब क्या है कि आप ये कमेंट लिख रहे हो तो और ये लिख रहे हो, तो उसको रेफर करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर्स हैं। वेदांत सूत्र पे जनरली शारीरिक का भाष्य लिखा है शंकराचार्य ने, वेदांत देशिका लिखा है श्रीपाद रामानुजाचार्य ने, और गोविंद भाष्य जैसे बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखा गौड़ीय परंपरा में। तो ऐसा है। तो हमारे मध्व संप्रदाय में भी उसके सूत्रों के डेफिनेशन हैं। तो ऐसे सब आचार्यों ने, जो मेन आचार्य हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, सबने कमेंट्री लिखा है। एक्चुअली आप एक अथॉरिटी बनते नहीं जब तक आप वेदांत सूत्र नहीं जानते। अनलेस यू नो वेदांत सूत्र एंड षड दर्शन, यू कैन नॉट स्पीक ऑन फिलोसफी। जनरली आजकल कोई भी बैठ जाता है ना आसन पे, वो देखते हैं बहुत बड़े बड़े कथाकार अपना मेकअप कर लेते हैं और बैठ जाते हैं और ऐसे सब बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली जब तक आपको षड दर्शन नहीं मालूम है, तो कई बार वो लोग अभक्ति को भी भक्ति के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। जो भक्ति नहीं है उन अंगों को भी वो भक्ति को रूप दे के लगा देते हैं, यानी मानसिक सेंटिमेंट को भी वो भक्ति बना देते हैं। उसका कारण ये होता है कि उन्हें षड दर्शन और वेदांत सूत्र का ज्ञान नहीं होता। तो कभी कभी वो, जैसे अभी देखा है, जीव आत्मा क्या करता है, परमात्मा कहाँ तक इंटरफेयर करता है। हाँ, जैसे परमात्मा है तो परमात्मा फीचर अलग होता है, परमात्मा अभी भी शक्ति फीचर में आ जाएंगे, क्योंकि शक्ति फीचर इन सेंस भगवान वहां पे पर्सनलिज्म से आपसे काम नहीं करने वाले, वहां सिर्फ गाइड करेंगे, न्यूट्रल है। कृष्ण न्यूट्रल नहीं है, एक बार आपके हो गए तो हो गए। तो ऐसा है, तो है वो वही, लेकिन रोल अलग है। तो ऐसे बहुत सारे तत्व हैं, तत्व विवेचन किया जाता है, समझ में आ जाता है। तो उस हिसाब से इसको, जब हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय था तो उसमें, क्योंकि वो नहीं था, ब्रह्मसूत्र नहीं था लिखा हुआ, तो वैसे हम मध्व संप्रदाय को फॉलो करते हैं। तो क्या हुआ, जब राधा रानी का सेवा है तो उसमें मध्व भी बीच में नहीं आए बचाने के लिए। और राधा गोविंद जी जब जयपुर में गए थे, क्योंकि औरंगजेब, ये जो भी लोगों ने अटैक किया था, तो राधा गोविंद जी को वृंदावन से उठा के जयपुर ले जाया गया। तो जब जयपुर ले जाया गया तो वहां पे जो रामानंदी थे, यानी श्री संप्रदाय वाले ही थे, तो रामानंदी जो है, ये लोग मना कर दिए कि राधा रानी यहाँ नहीं रह सकती, ये सूत्रों में इसका कहीं वो नहीं है, और वो कर दिया, उनको डिसलोकेट कर दिया, वहां से हटा दिए। तो फिर हमारे जो भक्त हैं बहुत परेशान हुए। तो तभी जो आचार्य थे, उनका नाम था बलदेव विद्याभूषण। ये देखिए, उन्होंने ही, उनका ही ये टीका है, बलदेव विद्याभूषण। इसलिए प्रभुपाद जी गीता भी जो है ना, डेडिकेटेड टू बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं, क्योंकि उन्हीं का कमेंट्री से उन्होंने गीता ट्रांसलेट किया था। तो बलदेव विद्याभूषण पहले मध्व संप्रदाय में थे, फिर वो गौड़ीय वैष्णव बन गए और बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े भक्त थे। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है, बहुत स्पेशल वैष्णव है ये, है ना। मेरी तो बहुत इच्छा है कि जहां भी हूँ एक बार इनको मिल लूं। गोलोक जाऊंगा तो पहले मिलूंगा इनको, प्रभुपाद को मिलूंगा, इनको मिलूंगा। तो बलदेव विद्याभूषण जो थे, इनके गुरु थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो बहुत रसिक भक्त थे, उन्होंने भागवतम में भी कमेंट्री लिखा था, लेकिन वेदांत सूत्र पे कमेंट्री नहीं लिखा था। तो ये रामानंदी लोगों ने कहा कि आपको अपना सूत्रों का भाष्य यहाँ लेके आना होगा, तब आपसे चर्चा होगी, अन्यथा आपसे चर्चा ही नहीं होगी। भक्तों को सेंटिमेंटल बोल के डिक्लेयर कर दिया था। तो बलदेव विद्याभूषण बहुत परेशान थे, वो गए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के पास, और विश्वनाथ जो थे वो बूढ़े थे तभी, बोले सुनो, आप भगवान को याद करो, प्रे करो,
और आप लिखो, भगवान आपके माध्यम से लिख देंगे। तो रात भर उन्होंने प्रार्थना किया बलदेव विद्याभूषण ने, और भगवान ने बोला सिर्फ कलम उठाओ, मैं लिखते जा रहा हूँ तुम्हारे। और ये सारा जो भाष्य है ना इसका, वो भगवान ने स्वयं लिखा है, इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने उसको नाम लिखा गोविंद भाष्य। स्वयं भगवान गोविंद जी ने लिखा है राधा रानी को वापिस लाने के लिए। और उन्होंने सारे सूत्र को समझाया। 7 दिन 7 रात शास्त्रार्थ चला, हर एक श्लोक का ये वो रेफरेंस उपनिषद ये वो देते हुए सब कर दिया, सिद्धांत को खड़ा कर दिया। तो सब रामानंदी प्रणाम किए, राधा रानी को पुनः स्थापित किया गया, और राधा गोविंद जी को राजा ने अपने महल में रखा और खुद वहां से हट गए। बोलो राधा गोविंद जी की इच्छा है। तो ये वेदांत सूत्र है। यस, किसी और का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलो बड़ा। हाँ, मैंने आपको कल एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा था माता महालक्ष्मी जी के बारे में। हाँ मैं भूल गया क्या पूछा था मैं, क्या था, दिन भर बहुत हाँ, हाँ। तो आपका मैं ट्रू डेमिगॉड्स का सीरीज देख रहा था, तो उसमें आपने बताया था कि राइट माता महालक्ष्मी जी ऐश्वर्य रस से प्रेम करती है, तो एग्जैक्टली वो कैसा? राइट राइट राइट, जैसे अभी भी मैंने क्लास में बताया ना कि लक्ष्मी जी जो है, तो ऐसा है, मैंने रस बताया, शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो रस गाढ़ा होते जाता है, रस मतलब उसमें इंटीमेसी बढ़ते जाता है। तो ये रस का पार्ट है, ये भौतिक रस नहीं है, आध्यात्मिक रस है, तो इसको उस जजमेंट में नहीं लेना है। अब इस डोमेन में सब प्योर है, इस डोमेन में सभी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी जी हैं वो भगवान को अपना पति के रूप में, स्वामी के रूप में, ये रूप में प्रेम करती हैं। वहां ऐश्वर्य है। अपने स्वामी जी के बारे में वो इतना गलत नहीं सुन सकती, खुद बोलने का तो बात ही नहीं है कि वो अपने पति के बारे में कुछ गलत बोल दे, सोच भी नहीं आता। और यहाँ गोपियां जो है ना, ये एक स्टेप ऊपर हैं, वो इस कृष्ण को भगवान भगवान मानती ही नहीं। वो पतिवती तो उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो बोलते हैं कि तू हमारा है, तू हमारा है, यहाँ आओ। बात समझो, वो अधिकार जो है एक पत्नी के ऊपर वाले, जैसे एक गर्लफ्रेंड है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड को तो चमाटा मार दे सकती है, ऐसे कुछ बदमाशी कर दिया बॉयफ्रेंड, चट करके खींच सकती है, लेकिन जो पत्नी है वो कभी नहीं खींचेगी। गुस्सा भी हो गया पति तो भी है, वो भी गुस्सा हो गया तो हाथ नहीं उठाएगी। कल्चर्ड वुमन, आजकल का तो उठा लेते हैं, लेकिन जो कभी कल्चर्ड वुमन है हाथ नहीं उठाएगी, पत्नी अपने पति का हाथ नहीं उठाएगी, आप बड़ी बुरा नहीं सुनेगी। यहाँ गोपियां खुद बुरा बोलती हैं, अरे वो लंपट द्वारका की सुंदरियों को देख के वहीं फंस गया, हमें कहाँ देखने वाला है, वो लंपट हम लोग को छोड़ के चला गया। मतलब बात समझो, उनका लेवल बहुत हाई है, और इसलिए भगवान के रास लीला करते थे, इतना इंटीमेसी था। तो लक्ष्मी जी की इच्छा थी कि मैं भी उसमें प्रवेश करूं। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो ऐश्वर्य भाव में, रस का भास हो जाता, रसाभास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैंगो जूस पीने गए हो और आपको वो पपई का पल्प में मैंगो फ्लेवर डाल के दिया, तो आपको अलग लगेगा ना, अरे क्या है ये, मेरा नहीं है। तो हर भक्त का भगवान से एक रस शास्त्र है, हर भक्त का भगवान से एक रस में आदान प्रदान होता है। तो जो ही वो दूसरे रस में चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। जैसे भगवान के साथ जो क्या कहते हैं उसको, जो सखा थे, वो भी रासलीला में थोड़ी आए, वो उनके लिए सब क्या है, वो उनके रस है ही नहीं। उनका है कि भगवान बोलते भगवान ये खाओ, भगवान खाते ऐसा फोड़ते भगवान को। तो उनका इंटीमेसी है, वो भी ऐश्वर्य भाव में नहीं है, ऐश्वर्य भाव में भगवान मानते ही नहीं। ऐश्वर्य कब आएगा, जब आप उनको भगवान मानोगे, जब उनको सब चीज का मालिक मानोगे, सबके स्वामी मानोगे, तब। ये ब्रजवासी तो मानते ही नहीं, बोले इसका क्या है, ये तो अपना है। जैसे अभी MS धोनी है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, सब जगह उसका फोटो पोस्टर सब लगता है, बड़ा प्लेयर है। लेकिन यहाँ झारखंड में रांची में उसका घर से लोग जाते हैं, अरे ये अपना ढोनिया का घर है। अरे ऐसा, तो वो भी जो है जब ये आता है बाहर तो नॉर्मल रहता है, बाइक पे घूमता है, लोगों को मिलता है, वो जानता है कि यहाँ मेरे को यहाँ हार नहीं मिलेगा, दुनिया में भले लोग मुझे हार पहना दें, बड़ा ग्रैंड वेलकम हो, ये मेरा घर है। तो वृंदावन धाम नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है, वो कहाँ जाएगा, और कम से कम घर वालों के साथ तो नॉर्मल रहेगा भाई, दुनिया में उसका सृष्टि है वो ठीक है। तो ये जो भाव है भक्तों का, ये बहुत हाई है। तो वहां ऐश्वर्य भाव में लक्ष्मी जी होने के कारण इसमें उनका लेवल उसमें प्रवेश नहीं करता, रसाभास है, अपनी जगह वो कंप्लीट है, लेकिन इसमें वो नहीं प्रवेश कर पाते। वैसी गोपियां भी तो कहाँ प्रवेश करती है ऐश्वर्य में, वो नहीं प्रवेश करती, वो जाएंगी नहीं वहां, उनको जाना ही नहीं है, भगवान के राजा की तरह हमारा है, इधर आओ। ऐसा लगा। ये तुमको समझ में आएगा जब धीरे धीरे तुम्हें वो जैसा
भक्ति करते जाओगे तो रिवील होते जाएगा। ठीक है, जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया, और वैसे हमारे कृष्णलाल प्रभु ने भी एक भजन रखा था, लेकिन मैं कल उनको, आज हमने एक भजन कर लिया, कल उनको वो भजन उनसे सुनेंगे, बहुत सुंदर उन्होंने भी एक भजन लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। प्रभुपाद हरे की जय। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।